मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग कल से लूसेंट स्टार्ट किए हैं। मैं पूरे लूसेंट को कवर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट में पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। इसका पेज नंबर है 119। आपके पास अगर बुक है तो आप इस बुक को खोल के बैठिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने कल आपको 30 क्वेश्चन बताया था लूसेंट के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं संविधान सभा के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। फिर 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू। फिर संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय जी के द्वारा। फिर संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी। फिर 1938 में किस व्यक्ति के व्यक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। फिर वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना। फिर संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक। फिर भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। फिर भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। फिर सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। तो फिर फैजपुर में। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। फिर प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? तो उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208। फिर पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। फिर संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। फिर पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों संख्या आधारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। फिर संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा। फिर संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। फिर संविधान सभा में
किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। फिर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। फिर मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। फिर संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। फिर संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। फिर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। फिर भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। फिर संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो 1946 में। कब संपन्न हुए? तो 1946 में। फिर भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। फिर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। फिर संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर आज के लिए यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।